आज देश ने 33 मिनट का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन सुना। उसका सार 2 लाइन में है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, पर उसके किरदार पर किसी को यकीन ना था, तो देश एतबार करता भी तो कैसे करता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरदार मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी ने दिसंबर, जनवरी से लेकर और आज तक बार बार ये मांग रखी कि 18 साल की आयु से बड़े सब व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की जिम्मेवारी भारत सरकार ले। पर प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने इसे बार बार दरकिनार कर दिया। यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन कांग्रेस पार्टी का लगातार एक ही नारा रहा है, एक ही मांग रही है, एक ही डिमांड रही है, परंतु सरकार बार बार इसे दुत्कारती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई हाई कोर्ट्स ने तो मोदी सरकार की नीति को मैन स्लॉटर की संज्ञा भी दे दी। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। साथियों, प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। सच्चाई यह है कि पहले 2020 साल में मई 2020 से 16 जनवरी 2021 तक वैक्सीन ना खरीद कर और 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 तक सबको निःशुल्क टीकाकरण की कांग्रेस पार्टी और देशवासियों की मांग ना मानकर मोदी सरकार ने एक जघन्य अपराध किया है, जिससे लाखों भारतीयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसे कहते हैं देर आए परंतु अब भी पूरे दुरुस्त नहीं आए। सबसे पहले आज क्या निर्णय हुआ उनकी चर्चा करूंगा। 2 हफ्ते बाद आज से भी ये मांग नहीं मानी गई। 21 जून 2021 से सरकारी अस्पतालों में 18 साल से अधिक की आयु के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण भारत सरकार ने जिम्मेवारी लेने का निर्णय किया है। साथियों, पिछले 6 महीने में 3 अलग अलग निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिए और उनकी सरकार ने। 16 जनवरी 2021 को निर्णय लिया कि 45 साल से अधिक की आयु के लोगों का ही टीकाकरण होगा, उससे कम की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन होगा ही नहीं। पूरे देश में बवाल उठा। अदालत से लेकर, राजनीतिक दलों से लेकर, कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों ने, लोगों ने आवाज उठाई कि 45 वर्ष से आयु के कम का क्यों नहीं। और फिर 1 मई 2021 से 18 साल से 45 साल के बीच की आयु के भारतीयों के टीकाकरण की जिम्मेवारी का ठीकरा मोदी जी ने प्रांतों पर गढ़ दिया। कहा कि 18 से 45 के लोग भारत सरकार की जिम्मेवारी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर भिन्न भिन्न अदालतों ने इस मुनाफाकरण की, मोदी सरकार की कंफ्यूज नीति को, इसकी घोर आलोचना की। सरकार को कोई जवाब नहीं बन पड़ा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। एक घबराए हुए प्रधानमंत्री और लड़खड़ाई हुई सरकार ने कांग्रेस, विपक्षी दलों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और आदेश को देखते हुए
अब 21 जून 2021 से तीसरी बार नीति फिर बदल दी और कहा कि सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भारत सरकार लेगी। क्या कोई बताएगा कि 6 महीने में 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 के बीच में 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब तक भारत सरकार हिंदुस्तान में वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीदती आई है। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। मोदी जी ने यह अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यानी अगर आप पत्रकार हैं, यानी अगर आप दुकानदार या छोटे व्यवसायी हैं, यानी अगर आप एमएसपी एमएसएमई चलाने वाले हैं या वहां काम करने वाले हैं, यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाकर भारत बायोटेक के वैक्सीन की 1200 और 1200 2400 रुपया कीमत और 150 और 150 रुपया सर्विस चार्ज यानी 2700 रुपया देना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन की 800 और 800 1600 रुपया 2 डोज और 300 रुपया सर्विस चार्ज यानी 1900 रुपया कीमत अदा करनी पड़ेगी। मोदी जी, क्या इस देश का मध्यम वर्ग, क्या इस देश के नौकरी पेशा लोग, क्या इस देश के दुकानदार, क्या इस देश का छोटा व्यवसायी, क्या इस देश के एमएसएमई में काम करने वाले लोग, क्या इस देश की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, क्या इस देश में छोटा छोटा स्व उद्योग चलाने वाले लोग वो इस देश के नागरिक नहीं? उनके लिए वैक्सीन की कीमत और 150 रुपया पर डोज का सर्विस चार्ज यानी 300 रुपया अदा करने की शर्त आपने क्यों रखी? उनके जेब से ये पैसा कटवाकर मुनाफाकरण की इस नीति को आपने फिर तीसरी बार क्यों लागू कर दिया? क्या इसका जवाब मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री देंगे? तीसरी बात, मोदी सरकार और उनके भक्त और मीडिया के भी कुछ साथी आज पुकार कर कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाएगा, यानी 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगा दी जाएंगी। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही आज कहा कि 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 तक 6 महीने में 23 करोड़ 27 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगा है। 200 करोड़ में से अगर आप 23 करोड़ 24 करोड़ घटा भी दें तो भी आपको 175 176 करोड़ वैक्सीन डोज और लगाने हैं। वैक्सीन की औसत 16 जनवरी 2021 से आज तक लगभग 15.5 लाख वैक्सीन डोज पर डे है। आज का ताजा आंकड़ा केवल 13,90,000 वैक्सीन डोज का है जो मोदी सरकार ने बताया है। अगर आप 15.5 लाख की औसत भी लगाएं जो पिछले 6 महीने में हुआ है, तो फिर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में 1091 दिन की और जरूरत है, यानी मई 2024 तक ही वैक्सीन लग पाएगा, दिसंबर 2021 तक नहीं। तो सवाल सीधा है, मोदी जी, क्या भारत मई 2024 तक जब अगला लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा
वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर सकता है। और ऐसे में अगर थर्ड वेव आ गया कोरोना का, तो उसमें देशवासियों को बचाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? चौथा प्रश्न, आज तक अगर आप देखें आज का आंकड़ा, तो अब तक भारत में 6 महीने में 4.61 करोड़ लोग ही, 4,61,00,000 लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए हैं। उसमें 18 साल से ऊपर के लोग भी आ गए, 45 और 60 साल के ऊपर के लोग भी आ गए, हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर भी आ गए। अगर देश की आबादी 140 करोड़ है, तो 4.61 करोड़ उस आबादी का मात्र 3.28% है। 6 महीने में देश की 3.25% आबादी को ही दोनों वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। इस स्पीड से देश की पूरी आबादी को वैक्सीन कब और कैसे लग पाएगा? हिंदुस्तान में 3.25% को दोनों डोज लगे हैं, परंतु अगर आप दूसरे डेवलपिंग नेशंस को देखें तो अमेरिका में 41% आबादी को दोनों डोज लग चुके, इंग्लैंड में 36% आबादी को दोनों डोज लग चुके, ब्राजील में 9.5% आबादी को दोनों डोज लग चुके, और हम केवल 3.25% को दोनों डोज लगा पाए हैं। इससे पूरा टीकाकरण कब हो पाएगा, इसका इस देश को जवाब दे दें। ये जवाब भी दे दें, अगला प्रश्न, कि आप आज भी हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों में बनने वाले वैक्सीन को विदेश में निर्यात क्यों कर रहे हैं? 20 मई 2021 तक, ये मैं नहीं कह रहा, यह विदेश मंत्रालय ने आंकड़ा लगा रखा है वेबसाइट पर, 20 मई 2021 तक 6,63,00,000 वैक्सीन का निर्यात हो चुका। आज भी वैक्सीन का निर्यात बंद नहीं हुआ, और उनमें से केवल 16% ही कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी का वैक्सीन जो है कंपलसरी, माफ कीजिए, 16% ही कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब कमर्शियल एक्सपोर्ट हैं। हमारे देश के देशवासियों की जान बचाकर वैक्सीन निर्यात पर कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर मोदी जी कब जिम्मेवारी लेंगे? और अगला सवाल, आज फिर आपने कोविन पोर्टल के लिए अपनी पीठ थपथपाई। मोदी जी, कोविन पोर्टल देश के गरीबों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, देश के आर्थिक तौर से गरीबों के खिलाफ है। वैक्सीन अगर लगाने की इजाजत हो तो कोई भी जाए, मौके पर रजिस्ट्रेशन करवाए और वैक्सीन लगवाए। ये कोविन पोर्टल की पेचीदगी देश में गरीब विरोधी है। ये गरीब विरोधी व्यवहार क्यों? और जो फ्री राशन व्यवस्था है वो तो अच्छी बात है, परंतु देश के गरीबों को, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास खाने को अनाज नहीं, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं, जो डेली वेजर हैं, जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, जो गांव और शहर में रहने वाले गरीब हैं, उनके खाते में 15-15 लाख ना सही, जैसा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बार बार कहा है, नवंबर तक हर माह 6,000 रुपया प्रति माह कब डलवाएंगे, इसका भी देश को जवाब दें। और इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न लूं, मोदी जी आज देशवासियों की और देश के वैज्ञानिकों की ओर से एक बात और कहेंगे। आपने देश की आजादी से आज तक वैक्सीन बनाने वाले हर वैज्ञानिक को भी अपमानित कर दिया, क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी होती ही नहीं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में देश की सरकार ने चला दिया था। नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम 1962 में चला दिया था।
इम्यूनाइजेशन एज पार्ट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा 1975 में चला दिया था। राजीव गांधी जी ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें डीपीटी का टीका लगता है, 1985 में चला दिया था। और एक बात और जान लें कि ये देश स्मॉल पॉक्स यानी चेचक फ्री 1977 में हो गया था। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग फ्री 2005 में हो गया था। पोलियो फ्री 2011 में हो गया था। और उसी समय कोलेरा और टीबी पर कंट्रोल पा लिया गया था, सहयोग से मोदी जी। इस सब समय कांग्रेस की सरकारें थी। और ये भी जान लीजिए कि हमने वैक्सीन कब इजाद किया था। आपने तो कहा 60 साल तक वैक्सीन इजाद नहीं हो पाया, हम विदेशों पर निर्भर रह गए। ये भी तथ्यों के विपरीत है। हमारे यहां ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का लिक्विड बीसीजी वैक्सीन मास अवेलेबल 1951 में हो गया था। देश आजाद 1947 में हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना। हमारी सरकार और वैज्ञानिकों ने 1951 में टीबी का वैक्सीन हर हिंदुस्तानी को अवेलेबल कर दिया था। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का जो वैक्सीन था वो हमारे यहां 1965 में उपलब्ध हो गया था देशवासियों के लिए। पोलियो का ओरल वैक्सीन, मुंह से लिया जाने वाला, 1970 में उपलब्ध हो गया था। मीजल्स का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया था। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 1997 में देशवासियों को उपलब्ध हो गया था। H1N1 नोवल वायरस, जो इसी तरह का वायरस है, उसका वैक्सीन 2009 में उपलब्ध करवा दिया गया था। ओरल कोलेरा का वैक्सीन 2010 में हमारे वैज्ञानिकों ने और सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था। और जापानी बुखार का वैक्सीन 2012 में उपलब्ध करवा दिया था। ये 8 वैक्सीन जब उपलब्ध करवाए गए तो इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसलिए चुनी हुई सरकारों और इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने से पहले और अपने मियां मिट्ठू बनने से पहले कम से कम देश के वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। और अब भी समय है। कांग्रेस पार्टी की फिर मांग है। पहली मांग, यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल इंडियंस। हर भारतीय को मुफ्त टीका दिया जाए। प्राइवेट अस्पताल में भी जो नौकरी पेशा या मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग टीका लगवाने जाएंगे वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है। और इस देश में 30 से 40% ही सरकारी हेल्थ केयर है। 60% लोग तो पड़ोस के डॉक्टर के पास या पड़ोस के छोटे से अस्पताल में टीका लगाते हैं। अगर आप सबको फ्री वैक्सीन देंगे, प्राइवेट हो या सरकारी, तो ही इस देश के लोगों को मुफ्त में टीका लग पाएगा। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, ये बार बार बदलती नीतियों से जो आप कंफ्यूजन कर रहे हैं और प्रांतों पर इल्जामात लगा रहे हैं, ये झूठ बोलना बंद करिए। किसी प्रांत ने आपको ये नहीं कहा कि 18 साल से ज्यादा के व्यक्ति और 45 साल तक के व्यक्ति को टीके की जिम्मेवारी प्रांत को दे दे। मुफ्त टीकाकरण हो, ये मांग रही है। और इसलिए इस तरह के बयान देने के लिए और देश को बहकाने के लिए देश से माफी मांगे। और तीसरी मांग, हर देशवासी, हर गरीब के खाते में, जिसकी नौकरी चली गई, जो पेट और पीठ एक करके रोटी खाता है, मुफ्त उसको 6,000 रुपया मुफ्त वैक्सीन के साथ साथ 6,000 रुपया हर माह नवंबर माह तक उसके खाते में डाला जाए। तभी हम कोरोना की महामारी से इस देश को बचा पाएंगे। बजाय आलोचना के देश पर यकीन करिए और टीकाकरण की मुफ्त नीति को यूनिवर्सली सबके लिए लागू कीजिए। कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। Sir, wouldn't you do a very brief summary in English? Is that maybe the classic questions only? I will take questions and reply. Why don't we take questions straight away? Right. Please send in your question. Please come in with your question.
जी प्रणव सर, पूछ लूं? हाँ प्लीज आई। जी रणदीप सर, आपने विस्तार से सभी विषय के बारे में बता दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जो कहा कि 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी तब वैक्सीनेशन कवर 60% था, जिसको कि बढ़ाकर उन्होंने दावा किया कि अब 90% हो गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? आदरणीय मित्र, इसीलिए आपने शायद सुना नहीं, जब मैंने मेरी बात शुरू की तो मैंने कहा था कि वो झूठ बोल रहा है बड़े सलीके से, पर उसके किरदार पर किसी को विश्वास नहीं। इसलिए देश एतबार करता भी तो कैसे करता। मैंने आपको बाकायदा तारीख और विषय साल के साथ बताया कि इस देश की सरकारों और वैज्ञानिकों ने कब कब वैक्सीनेशन इस देश में यूनिवर्सली दे दिया। तो प्रधानमंत्री जी, इस प्रकार की अनर्गल झूठ बोलकर प्रांतों पर इल्जाम मढ़ने की बजाय, पूर्व सरकारों पर इल्जाम मढ़ने की बजाय अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते तो अच्छा होता। धन्यवाद। थैंक यू। अगला सवाल इंडिकेट करें। प्रणव जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, अगर इजाजत देंगे। जी पूछे। हाँ रणदीप जी नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर हूँ, नवभारत अखबार से। जी नमस्कार। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि केंद्र सरकार ने बोला है कि अब 75% टीका वो स्वयं खरीदेगी, जबकि कई राज्यों ने ये बोला है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर दे दिए हैं, करार दे दिए हैं। तो क्या राज्य सरकारों को उसमें कुछ नुकसान होगा और उसकी भरपाई कौन करेगा? आदरणीय मित्र, मैंने जैसा कहा, पहले ही भारत सरकार 50% टीका खरीद रही है, तो आप 25% टीका और खरीद कर 100 करोड़ की आबादी को 200 करोड़ डोज 31 दिसंबर 2021 तक कैसे देंगे, जब 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 यानी 6 महीने में आपकी औसत टीकाकरण पर डे केवल 15.5 लाख है, 15,46,000 है। और कल ही का जो आंकड़ा आज जो भारत सरकार ने ट्वीट किया है कि उन्होंने 13,90,000 लोगों को टीका लगाया है। तो 13,90,000 आपकी टीकाकरण की औसत अगर है, जब 75% आज भी टीके खरीदे जा रहे हैं, तो आप 31 दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को 200 करोड़ टीके कैसे लगा पाएंगे? दूसरी बात, आप प्रांत के हिस्से का 25% टीका अतिरिक्त खरीद कर फ्री टीका कैसे उपलब्ध करवाएंगे? और तीसरी बात, अगर आपको सरकारी टीका नहीं मिल पा रहा क्योंकि टीका उपलब्ध ही नहीं, और आप अगर प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं, तो आप भी भारत के नागरिक हैं। देख लीजिए चारों तरफ कितने सरकारी केंद्र टीके की वजह से, ना होने की वजह से बंद पड़े हैं। तो फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल में जाएं तो आप तो नागरिक हैं ना, तो आपसे टीके का पैसा क्यों लिया जाए? और ऊपर से मोदी जी ने अब उनको लाइसेंस दे दिया कि एक टीका लगाने के 150 रुपए और ले लीजिए, तो 2 टीके के 300 रुपए। अरे आप किसी भी साधारण शहर में जाइए, टीका लगाने के 20-25 रुपए से ज्यादा नहीं होते। आपने अब प्राइवेट अस्पतालों को भी 300 रुपया लूटने का लाइसेंस दे दिया, और टीके की कीमत अलग से नागरिक से लूटी जाएगी। तो अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोगों का टीकाकरण होना है, और भारत बायोटेक का टीका आपको लग रहा है, तो 1200 जमा 150 यानी आप, या 2400 जमा 300, 2700 रुपया एक व्यक्ति का आपको देना पड़ेगा। और अगर आप 6 के 6 को लगवाएंगे तो आपको लगभग 16,500 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मध्यम वर्ग के साथ, नौकरी पेशा व्यक्ति के साथ, दुकानदार और छोटे छोटे ट्रेडर के साथ ये जाति क्यों? सवाल ये है। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। राकेश कपूर जी। अब सारे सवाल तो खुद ही सुरजेवाला जी ने पूछ लिए हैं। आज जो मौजूद सवाल थे, अब पत्रकारों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, रहने दे। किसी और साथी
किसी और Thank साथी का you. सवाल हो? मेरा एक सवाल है प्रणव जी। जी, सर, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन पॉलिसी का तो ऐलान किया, लेकिन दूसरी वेव के दौरान जो किल्लत देखने के लिए आई ऑक्सीजन की और जरूरी दवाओं की, उसकी तरफ देश का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, ऑक्सीजन का जो भयंकर संकट हुआ जिससे लाखों लोगों की जान गई, उसके लिए सीधे सीधे देश की मोदी सरकार जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री आज भी अपने मियां मिट्ठू बने रहे और अपनी पीठ थपथपाते रहे ऑक्सीजन को लेकर, और कहा कि 1 साल से हमने ऑक्सीजन की तैयारी और लॉजिस्टिक्स की तैयारी कर रखी थी। पर मेरे साथी 2 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पीएम केयर फंड से 21 अक्टूबर 2020 तक देश के अस्पतालों में 150 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का टेंडर किया गया, पर 6 महीने बाद उनमें से 1 प्लांट भी पूरा नहीं हुआ था। क्यों? वो पैसा जो पीएम केयर फंड में गया और 150 अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, उनमें 6-6 महीने की कोताही के लिए कौन जिम्मेवार है? दूसरा, 6 अप्रैल 2021 को मोदी जी ने 100 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की फिर घोषणा कर डाली। अरे भैया, पिछले तो आपने लगाए नहीं 150, 100, अब आप कब लगाएंगे? और इस देश के लोग सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर, एक एक सांस के लिए बगैर ऑक्सीजन के मर गए। वो भी तब जब जनवरी 2021 तक मोदी सरकार 9,000 टन ऑक्सीजन का निर्यात करती रही, और नवंबर 2020 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने आपको ऑक्सीजन के घोर संकट के बारे में चेताया, परंतु मोदी सरकार नहीं जागी। ये एक आपराधिक चूक है जिसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिम्मेवार है। अपने मियां मिट्ठू बनने से ना लोगों की गई हुई, लाखों लोगों की जिंदगियां जो गई हैं, किसी ने पिता, किसी ने बेटा, किसी ने पत्नी, किसी ने भाई, किसी ने बहन, किसी ने चाचा, किसी ने ताऊ खोया है। काश मोदी जी परिवार के प्रियजनों को तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवा के बगैर सिसक कर मर जाने के दर्द को समझ पाते बतौर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सिद्धार्थ फ्रॉम एनआई। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि इशारों ही इशारों में कहा पीएम ने कि लोग भ्रम फैला रहे थे। आपको क्या लगता है कि इनके बारे में प्रधानमंत्री इंगित करना चाह रहे थे? दूसरी बात ये कि जब स्टेट्स को आज डिसेंट्रलाइज करने के बजाय सेंट्रलाइज दोबारा से किया गया कि सेंटर ही प्रोक्योरमेंट करेगा वैक्सीन को, तो ये फैसला पहले क्यों बदला गया और आज दोबारा वही बात हो रही है? तो इससे समय नष्ट हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, इस देश को भ्रमित करने के लिए और इस देश में लाखों जिंदगियां वैक्सीनेशन के अभाव में जाने के लिए, खोने के लिए, परिवारों के लाखों लाखों लोगों को खोने के लिए प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की आपराधिक भूल, चूक और नीतियां जिम्मेवार हैं। जैसा मैंने कहा, 16 जनवरी 2021 को मोदी जी ने कहा कि 45 साल से ज्यादा के आयु के लोगों को ही टीकाकरण होगा, उससे कम का टीकाकरण होगा ही नहीं। जब पूरे देश में भयंकर विरोध हुआ तो 1 मई 2021 को उन्होंने दूसरी बार पॉलिसी बदली और कहा कि 18 से 45 के बीच की आयु के देशवासियों की जिम्मेवारी भारत सरकार की है ही नहीं, अब प्रांत की सरकारों की ये जिम्मेवारी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अप्रत्याशित लताड़ लगाई और शपथ पत्र देने को कहा, जो ना उनसे छछूंदर की तरह ना उनसे उगले बनता और ना खाए बनता, तो फिर और जब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों और देशवासियों ने ये कहा, तो अब उन्होंने कह दिया कि 18 साल से ज्यादा के आयु के टीकाकरण की सरकारी अस्पतालों में जिम्मेवारी भारत सरकार लेगी। ये तीसरी नीति भी त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी खामी ये है कि देश में सरकारी जो फैसिलिटी है वो 40 पैसे हैं, 60% प्राइवेट सेक्टर अस्पताल हैं या छोटे छोटे क्लिनिक या डॉक्टर साहिबान हैं। वहां पर फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं?
क्योंकि वैक्सीनेशन तो देशवासियों को लगेगा। जब उनके पास वैक्सीनेशन होगा ही नहीं तो देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन कैसे लगेगा? क्या यह नीति मध्यम वर्ग विरोधी नहीं? क्या यह नीति नौकरी पेशा विरोधी नहीं? क्या यह नीति दुकानदार और व्यवसायी विरोधी नहीं? क्या यह नीति लघु उद्योगों के मालिक और कामगारों के विरोधी नहीं? क्या यह नीति निजी क्षेत्र में काम करने वाले सैलरीड लोगों की विरोधी नहीं? तो एक बार फिर तीसरी बार त्रुटिपूर्ण नीति बनाई है, आधी अधूरी नीति बनाई है, और इसके लिए कोई जिम्मेवार हैं तो वो खुद प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले वो स्वयं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मोहित दुबे, Can we wind up now? Yeah, I have a couple of questions. Mohit Dubey from News Nation. जी, यस मोहित जी, नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत की है, गरीबों को लेकर बातचीत की है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या देश में ब्लैक फंगस को लेकर उभरती जा रही है। आज भी दवाइयां जिस रूप में, जिस तरीके से, जितनी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन लोगों को अब तक नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है सर इस पर? मोदी सरकार की नाक के नीचे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का सीधे सीधे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और सरकार एक बार फिर सोई पड़ी है, बेखबर है। मैं याद दिलवाऊं, जनवरी और फरवरी 2021 से जून के माह तक अगर किसी परिवार को टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन चाहिए था तो मरीज तड़प तड़प कर मर गया, सरकार ने वो उपलब्ध नहीं करवाया। हाँ, ब्लैक मार्केट में वो 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया में बिका। अगर किसी को 6 माह में रेमडेसिवियर के इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो दर दर की व्यक्ति ने ठोकरें खाई, मोदी सरकार ने वो दिलवाया नहीं। उस पर इतनी पाबंदियां लगा दी कि 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक वो नहीं मिल पाता था, पर ब्लैक मार्केट में वो 40,000 रुपया में मिलता था। पिछले 6 महीने में डेक्सोना का इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 8-8, 10-10 हजार रुपया में ब्लैक मार्केट में बिका। फेबिफ्लू की गोली भी ब्लैक मार्केट में बिकी और अब ब्लैक फंगस का इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। ये सरकार सोई क्यों पड़ी है? और प्रधानमंत्री और सरकार इस ब्लैक मार्केटिंग का संज्ञान लेकर हर प्रांतीय सरकार और अस्पताल तक ब्लैक फंगस का इंजेक्शन क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? सवाल सीधा ये है। धन्यवाद। Thank you, sir. I think we can wind up now. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, नमस्कार। Thank you. सर इंग्लिश नहीं रिपीट हुआ। Thank मेरा you, sir. क्वेश्चन Thank था, you, sir. आपने मिस कर दिया। झा साहब, पद्मनाभ झा साहब, देयर वाज माय क्वेश्चन। हाँ, प्लीज आस्क, नो प्रॉब्लम, हाँ। वी विल होल्ड ऑन। ठीक है सर। सर ये जो है प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधित किया है, किस वजह से किया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? There is an English saying, sir, putting wool over someone's eyes. That is what Prime Minister is seeking to do. Indian National Congress, our President Shrimati Sonia Gandhi, former PM Dr. Manmohan Singh ji, and former President Shri Rahul Gandhi have repeatedly demanded for last 7 to 8 months that there has to be universal free vaccination for every Indian above 18 years of age. Government repeatedly joked about it, rejected it, ignored it. Modi government has changed its policy 3 times in 6 months. On 16th January 2021, Modi government said vaccination only for Indians above 45 years of age. Below 45 years, no vaccination. When there was an uproar, Congress party, other opposition parties, people of this country opposed. Then on 1st of May, he changed the policy a second time. And he said, for Indians between the age of 18 to 45 years, Government of India or Modi government has no responsibility. Let state vaccinate them.
Now that the people opposed it again, Congress party opposed it, and Supreme Court bitterly reprimanded them and asked them to file an affidavit. They have taken a third somersault and now said in government facilities across the country, people above 18 years of age will be given free vaccination by Government of India. The policy is also flawed even now. What if you are a middle class person? What if you are a salaried employee of the government? What if you are a small trader or shopkeeper? What if you are a salaried class person in the private sector? What if you run a small self business of your own self? What if you are a MSME owner? And what if no vaccination is available in the government hospital? If you go to a private sector, then you will still be paying for the cost of vaccination, which for Bharat Biotech is 1,200 rupees per dose. That means 2,400 for 2 doses, plus 300 rupees as service charge, 2,700 rupees. 800 rupees per dose for Serum Institute, Covishield, that means 1,600 rupees for 2 doses, and 300 rupees as service charge, 1,900 rupees in total. Why should citizens of India be made to pay in the private sector? Do we make you pay for DPT injection or a pulse polio injection in the private sector? No, other than service charge, nothing. And why should service charge be 150 rupees for a simple injection? Why can't it be 25 or 50 rupees? Second part, 100 crore people are to be vaccinated by 31st December 2021 by Modi government. Even Prime Minister admits today that only 23 crore doses have been administered in 6 months between 16th January to 7th June 2021. So 176 crore doses have to be given more. The current pace of vaccination is 15.5 lakh doses per day, or even less on many days. At this pace, you need 1,091 days. That means 100 crore people will be vaccinated only by May 2024. Can India afford to wait till May 2024? Who will protect our citizens if a third wave of corona comes? Thirdly, up till today, only 4 crore people, actually 4 crore 61 lakh people have been given both doses of vaccination. For a population of 140 crore, 4.61 crore is only 3.28%. How will you vaccinate all Indians if in 6 months you have only vaccinated 3.28%? And if you look at developing nations, America has vaccinated about 41-42% of its population with both doses. England 35%, 36%. Brazil 9.5-10%. But we are still standing at 3.28%. Who is responsible? And why should CoWIN portal registration be compulsory? It is anti-poor. It is anti-rural areas, for they don't have access to smartphones and internet. These are some of the relevant questions that Prime Minister refuses to answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.